8 फरवरी को दिल्ली चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को संबोधित किया। इस बड़ी जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत यमुना मैया की जय के नारे के साथ की। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली में उस संकल्प को भी पक्का कर दिया जो बीजेपी की ओर से चुनावों के दौरान लिया गया था। अभी तो दिल्ली में मुख्यमंत्री का नाम भी फाइनल नहीं हुआ कि बीजेपी ने अपने वादे पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन काम शुरू करते ही बीजेपी पर सवाल भी उठने लगे। ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर, ड्रेज, यूटिलिटी क्राफ्ट, ये सब नाम हैं उन मशीनों के जो दिल्ली में यमुना नदी की सफाई में जुटे हुए हैं। दिल्ली चुनावों के दौरान बीजेपी यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर केजरीवाल पर हावी दिखी थी। अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक कर तुरंत सफाई कार्य शुरू करने के निर्देश दे दिए थे, जिसके बाद यमुना की सफाई शुरू भी हो चुकी है। एलजी ऑफिस ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी थी और यमुना की सफाई के फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर भी किए थे। बीजेपी नेताओं ने भी यमुना की सफाई की तस्वीरें साझा की थी, लेकिन लोगों ने तारीफ करने के बजाय बीजेपी को ही उल्टा घेर लिया। पत्रकार अजीत अंजुम ने तो एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। दरअसल बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने यमुना की सफाई का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों के अनुरूप यमुना नदी की सफाई का कार्य तीव्र गति से जारी है। यमुना से कचरा हटाने के लिए स्क्रीमर्स, खरपतवार साफ करने के लिए हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी सरकार की प्रतिबद्धता के तहत यमुना जी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे न केवल जल की शुद्धता बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बेहतर होगा। ये ऐतिहासिक पहल दिल्ली वासियों को स्वच्छ जल और स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पत्रकार अजीत अंजुम ने रमेश बिधूड़ी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए पूछा, क्या केजरीवाल की हार के बाद ये मशीनें खरीदी गई या मंगवाई गई? ये मशीनें पहले कहां रखी थी? किसने इन मशीनों के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी थी? क्या केजरीवाल सरकार ने इन मशीनों को चलाने से रोका था? क्या केजरीवाल की विदाई के इंतजार में थे एलजी वीके सक्सेना? अजीत अंजुम के इस पोस्ट के बाद लोगों ने भी बीजेपी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना को घेर लिया। किसी ने लिखा, इसका मतलब आपने काम करने नहीं दिया ताकि आपको वोट मिले। तो किसी ने कहा, अभी तो दिल्ली में नई सरकार बनी भी नहीं, एलजी साहब, जब आपके ही हाथ में थी यमुना की सफाई तो पहले क्यों नहीं कराई? किसी ने लिखा, भाई एलजी साहब ने ये मशीनें कहां छुपा रखी थी? किसी ने लिखा, मतलब साफ है एलजी ही केजरीवाल को काम करने से रोक रहे थे। कहां तो बीजेपी दिल्ली में यमुना की सफाई के दम पर अपनी पीठ थपथपा रही थी और कहां वो खुद ही सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना तो काफी समय से दिल्ली के बॉस हैं। उन्हें यमुना की सफाई के लिए ना तो दिल्ली सरकार की इजाजत की जरूरत थी, ना ही केंद्र सरकार की। फिर इन ट्रैश स्कीमर्स को चालू करने से आखिर कौन रोक रहा था? दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी ने भी बीजेपी को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा, बीजेपी डिसाइड कर ले सरकार कौन चला रहा है, एलजी, बीजेपी या कार्यवाहक सीएम आतिशी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही पूछना चाहूंगी कि वो तय कर ले कि वो सरकार चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। जब दिल्ली में जगह जगह पावर कट होते हैं, जब उत्तम नगर, नवादा, संत नगर, बुराड़ी, त्रिलोकपुरी, संगम विहार, देवली में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बिजली जा रही है, तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो आतिशी सीएम है, अभी तो केयरटेकर सीएम आतिशी हैं, वो जिम्मेदार है दिल्ली की बिजली व्यवस्था के लिए। जब यमुना में कोई मशीन उतरती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार, एलजी साहब चला रहे हैं सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि 8 तारीख के बाद से वो सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, और उसके आधार पे तय हो जाए कि जो पावर कट 10 साल के बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगने शुरू हुए हैं, जहां 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक बिजली जा रही है, जो 10 साल से कभी नहीं हुआ। अगर एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी यमुना की सफाई करवा रही है तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली की बिजली व्यवस्था भी वही चला रहे हैं और दिल्ली की बिजली व्यवस्था उनसे चल नहीं रही। दिल्ली में फिलहाल सरकार कौन चला रहा है, इस पर माथापच्ची, आरोप प्रत्यारोप के बीच यमुना की सफाई का क्रेडिट तो बीजेपी ले ही रही है।
एलजी ऑफिस के मुताबिक दिल्ली में यमुना की सफाई 4 चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले यमुना नदी में जमा कचरा और गंदगी हटाई जाएगी, फिर नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और नालों की सफाई की जाएगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कामकाज की निगरानी होगी। सीवेज ट्रीटमेंट की कमी पूरी करने के लिए नए ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड, नगर निगम, डीडीए, एनजीटी मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही साथ यमुना में गंदगी मिलाने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए निगरानी समिति का गठन कर जांच की जाएगी। दावा तो ये भी है कि सरकार यमुना की सफाई के मिशन में तेजी लाकर इस लक्ष्य को मात्र 3 साल में पूरा करेगी। हालांकि इस मिशन की शुरुआत में ही सवाल उठने लगे कि अभी तो दिल्ली में नई सरकार बनी भी नहीं, फिर एलजी को इतनी भी क्या जल्दी थी। इसके पीछे 2023 के एनजीटी के उस आदेश का हवाला दिया जा रहा है जिसके तहत यमुना की सफाई के लिए एनजीटी ने एलजी के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी। जनवरी 2023 में यमुना का काम शुरू हो गया था, लेकिन तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की दलील थी कि एलजी को अपने क्षेत्र के बाहर अधिकार नहीं दिया जा सकता। एनजीटी का आदेश दिल्ली सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश का भी उल्लंघन है। आम आदमी पार्टी ने फैसले पर रोक लगाने की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को रद्द कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह इस पर रोक नहीं लगाई थी। यमुना की सफाई का काम जारी रखने को कहा गया था। सवाल इस पर भी उठे, अगर एलजी ने पेंडिंग काम को फिर से शुरू किया तो बीजेपी इसका क्रेडिट आखिर क्यों ले रही है? क्योंकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो वादा किया था वो पूरा किया। बहरहाल यमुना सफाई की प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी रंग लेती दिख रही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। आज की ये ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। साथियों, दिल्ली का जनादेश स्पष्ट है। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की